आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अजीज भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिईन मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, अभी चंद दिनों पहले जनाब शमशेर आलम साहब ने जो मुकाबला ऑर्गेनाइज किया था, जो कंपटीशन करवाया था कि कुरान और सुन्नत किसको कहते हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करने का हमारा रवैया क्या होना चाहिए, कुरान और सुन्नत की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। तो बहुत से जवाबात बहुत से लोगों ने दिए थे। बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत सौ के जवाब कुछ अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उम्मीद है कि दोबारा वो इंशाल्लाह अच्छा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जनाब शमशेर आलम साहब ने और चंद हफ्तों पहले इनामी प्रोग्राम भी किया था। चंद हफ्तों या 2 हफ्ते पहले उन्होंने इनामी ऐलान भी किया था कि किस किस ने इस इनामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और उसका हक भी अदा किया है। तो चंद दिनों पहले वो इनामी मुकाबले का ऐलान भी किए थे। तो मैं उनमें जो भी इनाम हासिल किए हैं उनको इनामत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम की जानिब से भी मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद, क्योंकि सवालात कोई आसान सवालात नहीं थे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली थी जो इन सवालात को ढूंढने वाले थे, क्योंकि एक सवाल के कई जवाब थे। वहां पर एक सवाल के कई जवाब थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा कि उस सवाल का जवाब बनता था। उस सवाल का जो जवाब बनता था उन्होंने वही जवाब दिया, उसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं दिया। तो इस पर मैं बहुत ज्यादा उन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप इनाम पाए हैं। तो ये आपकी अपनी मेहनत है, ये आपकी अपनी कोशिश है कि जो कोशिश आपने लगाई है उसके मुकाबले में ये इनाम बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। ये इनामी रकम बहुत कम है। आपने जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, उसका बदला हम नहीं दे सकते। उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से लेना है। और जनाब शमशेर आलम साहब ने इसके लिए कितनी तकालीफ उठाई, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जनाब शमशेर आलम साहब को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ आदमी है, बहुत ही ज्यादा मशगूल आदमी है, और वो ना चाहते हुए टाइम नहीं निकाल सकते, अपना वक्त नहीं दे सकते इन कामों के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए वक्त दिया। बहुत अहम कामों को छोड़कर वो इस छोटे काम की तरफ आए। ये भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में ये बहुत कम काम है ये। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये काम भी करना है, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुरान और सुन्नत से लोग दिन ब दिन पीछे हट रहे हैं और दिन ब दिन वो ये कह रहे हैं कि सुन्नत को छोड़ दें तो क्या होगा, एक सुन्नत नहीं मानने से क्या होता है, 2 सुन्नतें छोड़ने से क्या होता है। जहां हम इतनी फर्ज नमाजें छोड़ रहे हैं, 2-3 सुन्नतें छोड़ दी तो क्या होगा। तो यानी कुरान और सुन्नत को बहुत हल्का ले लिया है लोगों ने। इसलिए जनाब शमशेर आलम साहब ने कहा कि नहीं, कुरान और सुन्नत की तरफ जब तक लोग नहीं आएंगे
आप दोनों जहां में कामयाब नहीं होंगे। आपको दोनों जहानों में कामयाबी का जामिन कुरान और सुन्नत है, जिस पर आप चलकर दोनों जहानों में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। आप सोचें कि कोई किताब नाजिल हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद उम्मत को दिया है कि इस कुरान के जरिए बहुत से लोग हिदायत याफ्ता होंगे और इस कुरान को जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। आज आप देखेंगे कितने घरों में लोग कुरान पढ़ते कुरान खोल कर देखते हैं। कितने घरों में कुरान की तिलावत सुबह शाम होती है। मैंने नहीं देखा, मैंने तो बहुत जगह ऐसे ही देखा है कि लोग ताकों में कुरानों को रख देते हैं और जब किसी का इंतकाल होता है तो चंद पारे पढ़कर वैसे ही रट्टे लगाकर फिर से ताक में रख देते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने कुरान मजीद को सिर्फ बख्शने और बख्शवाने की किताब समझ लिया है। इसके जरिए हिदायत हासिल करना हम नहीं चाहते। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाएगी। आज जनाब शमशेर आलम साहब वही काम कर रहे हैं कि वो कुरान और सुन्नत के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप इसको समझिए कि ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा काम है जिसको लेकर जनाब शमशेर आलम साहब चले। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि उन्होंने जो काम शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस काम को और ज्यादा आगे बढ़ाए, उनके इस काम के जरिए उनसे दीन की खिदमत का काम ले और उन्हें दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये भी दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को भी उनके साथ मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।